वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको एक अहम खबर देते चले कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाना में बर वक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाई से वाना और गिरदनवा के शहरी आबादी को एक बड़ी मुमकिन तबाही से बचा लिया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान लोअर के इलाके वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद किसी मुमकिन बड़े दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। ताहम कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंतहाई पेशेवराना महारत से मासूम शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 दिन निगरानी की और आबादी से दूर जाने पर ही उसे निशाना बनाया है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाई में बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल भी तबाह हो गई है और एक खारजी जहन्नुम वासिल, जबकि 5 जख्मी हो गए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ये कामयाब कार्रवाई इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सिक्योरिटी फोर्सेज आमने दुश्मन अनासर के खिलाफ सिसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की एक निहायत ही अच्छी कार्रवाई और वाना में बर वक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाई से वाना और गिरदनवा की शहरी आबादी को एक बड़ी मुमकिन तबाही से बचा लिया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान लोअर के इलाके वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में धक्के के बगैर कोई चीज़ नहीं चलती, सियासतदानों और इंतजामियों को मिलकर काम करना होगा। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि रिंग रोड के पहले मरहले पर जल्द काम शुरू होगा, जबकि खारियां से रावलपिंडी मोटरवे मनसूबा भी अमली मरहले में दाखिल हो चुका है। इन मनसूबों से शहर में इनकलाबी तब्दीली आएगी और सियालकोट की मुआशी अहमियत मजीद बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों से शहर की मुतादिद यूनियन कौंसलें रास्त मुस्तफीद होंगी और इलाके की तकदीर बदलने का अमल शुरू हो चुका है। लेकिन फेज 1 जो है वो तकरीबन 4 सड़कों को, जिसमें वजीराबाद रोड है, डस्का रोड है और मसूर रोड, इन चारों को कनेक्ट किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके नुमाइंदों ने जो काविश की है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम और फजल रखे, शहर में इनकलाबी तब्दीलियां आएंगी। और मैं एक दफा फिर मरियम नवाज साहिबा का, वज़ीर आला पंजाब का शुक्रगुजार हूं। तो उन्होंने खुसूसी तवज्जो दी है इस शहर पे, और इसके शहर के बावजूद इस बात के कि 600-700 अरब रुपया उन्होंने वफाक को पंजाब के खजाने से दिया है ताकि वफाक की जरूरतें पूरी हो सकें। उसकी वजह से डेवलपमेंट का जो बजट है पंजाब का, उसको कर्टेल करना पड़ा। उसको वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। चीन के सरमायाकार पाकिस्तान में मौजूद मौके से फ़ायदा उठाएं। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नए कारोबार की रजिस्ट्रेशन और महकमाना उमूर को आसान बना दिया गया है। शोबा सेहत में इस्तेमाल होने वाले आलात पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं। माजी में सरमायाकारों को दरपेश रुकावटें ख़त्म कर दी गई हैं। सरमायाकार 20 दिन में अपना कारोबार अपने रजिस्टर करा सकता है। हुकूमत कारोबारी अफराद को हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगी। कॉन्फ्रेंस में $600 मिलियन के मुआहदे किए गए। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सलाहियत है। Agreements and MOU, like the Prime Minister of Pakistan yesterday mentioned in his speech, it should not remain in the paper. It has to come on ground. So my and my team's responsibilities, we feel burden on our shoulders. We have to make this all agreements into realization, and that has to come on ground. And after this session, the real work is started, and we have to get engaged with each other to how to bring as things on ground as early as possible. And the government of Pakistan, the Federal Health Ministry, rest assured
that we will play every role to facilitate you. We will make things easier for you. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों फजाई ईंधन बरदार तजारे इसराइल भेजे जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जेर गौर मनसूबों में ईरान के बिजली घरों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना शामिल है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमरीका का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाकर आबनार हुर्मुज़ खुदवाना है। अमरीका ईरान को जौहरी मुतालबात तस्लीम करने पर आमादा करना चाहता है। एक्सियोस ने खदशा जाहिर किया है कि आइंदा चंद रोज में मजीद अमरीकी रिफ्यूलिंग तजारे इसराइल पहुंच सकते हैं। सदर ट्रंप ने अभी हतमी फैसला नहीं किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ मुसलसल 7वीं रात भी हमले जारी रखे हुए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि आज ईरान के खिलाफ मुसलसल 7वीं रात हमलों का एक और मरला शुरू कर दिया गया है। ये हमले कमांडर इन चीफ की हिदायत पर किए गए हैं, जिनका मकसद ईरानी फौजी सलाहियतों को मजीद कमजोर करना है। ख्याल रहे कि मफाहमती याददाश्त के बाद ईरान और अमरीका के दरमियान हालात एक बार फिर कशीदा हो चुके हैं। अमरीका की ईरान पर बमबारी आज 7वें रोज में दाखिल हो चुकी है। अमरीकी की फोर्सेस मुख्तलिफ ईरानी शहरों में शहरी तनसीबात को भी निशाना बना रही हैं। दूसरी जानिब ईरानी फोर्सेस खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बना रहा है। ईरान की पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उसने कतर में वाक़े अमरीकी अल अदीद एयरबेस को भी निशाना बनाया है। और ख़बर यह है कि ईरान ने अमेरिका के मुसलसल 7वीं रात हमलों के जवाब में कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया और भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। ईरानी फौज ने शुमाली बहर हिंद में अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा करते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जारी रहे तो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब ने भी बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स के डिपो को निशाना बनाने का दावा किया है। बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स के डिपो को निशाना बनाने के अलावा मसनूई जहानत के मरकज़ को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया गया। उधर कुवैत के वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि आज सुबह से मुल्की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाले मुतअद्दिद ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को सुराग लगाने के बाद फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। उधर दूसरी जानिब ईरान की पासदारान इनकलाब की बहरिया ने दावा किया है कि उसने ईरानी बंदरगाही शहर बुशहर के ऊपर एक अमरीकी ड्रोन मार गिराया है। पासदारान इनकलाब की बहरिया के मुताबिक MQ-9 ड्रोन को ईरान के मरबूत फ़ज़ाई दिफाई नेटवर्क के ज़ेरे कंट्रोल काम करने वाले जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए रोका गया और तबाह कर दिया गया। इसके अलावा ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि खिलाफ वर्जी पर आबनार हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले 4 टैंकर्स जहाज़ों को मिसाइल और ड्रोन के मुश्तरका ऑपरेशन में रोक दिया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक आबनार हुर्मुज़ के जनूब में 2 तेल बरदार जहाज धमाके से फट गए। तेल बरदार जहाज बारूदी रास्ते से गुजरते हुए फटे हैं। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ अपनी ताज़ा बहरी नाकाबंदी के पहले 3 रोज़ के दौरान अमरीकी बहरिया ने 4 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया है। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने मंगल को रात 8 बजे ईरान की बंदरगाहों से आने और जाने वाले बहरी जहाज़ों के खिलाफ बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज की थी। सेंटकॉम ने बताया कि एक जहाज़ को नाकारा बनाया गया, जबकि एक और जहाज़ पर कार्रवाई करते हुए उसका कंट्रोल संभाल लिया है। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ बहरी नाकाबंदी के नफाज के तहत की गई हैं, ताहम मुतासरा जहाज़ों की शनाख्त या मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गईं। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पर लेवी बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पर 80 रुपये, डीजल पर 70 रुपये 82 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार है, जबकि मिट्टी के तेल पर भी 20 रुपये 36 पैसे लेवी बरकरार रखी गई है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने 3 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे
पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई है। इसके अलावा पेट्रोल की कीमत में भी 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई है। मिट्टी का तेल भी 34 रुपये 33 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 276 रुपये 66 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। इससे कबल मिट्टी के तेल की कीमत 242 रुपये 33 पैसे फी लीटर थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों का रोज़ाना की बुनियाद पर ताजुन करने के फैसले पर तनकीद करते हुए कहना था कि ये अवाम की जेब पर रोज़ाना डाका डालने के मुतरादिफ है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत कीमतों में इजाफे के बजाय पेट्रोल पर आयद 120 रुपये के टैक्सेस ख़त्म क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा कि लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं, हुकूमत लेवी के नाम पर भत्ताखोरी ख़त्म करे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि नाकाम हुकूमत अपनी नाकामी का बोझ मुसलसल अवाम पर डाल रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए 50 डबल डेकर और 500 इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल करने का फैसला कर लिया है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन के ज़ेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबों, बस डिपोज़ के लिए ज़मीन की फराहमी और मुस्तक़बिल के ट्रांसपोर्ट प्लान से मुताल्लिक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी कराची मियाँ खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी खुर्रम शहजाद, बताइएगा मज़ीद क्या तब्दीलियाँ की गई हैं? जी, सीनियर वज़ीर बराए इत्तलात ट्रांसपोर्ट मास ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबों के लिए बस डिपोज की ज़मीन की फराहमी और ट्रांसपोर्ट प्लान के मुताल्लिक एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामन, डायरेक्टर जनरल कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी आसफ जान सदीकी, डिप्टी कमिश्नर मलीर कुरंगी, कराची वस्ती और कराची गरबी समेत मुतल्लिका महकमों के आला हुकाम ने शिरकत की। अजलास के दौरान हुकाम ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबों, बस की पार्किंग ऑपरेशन के लिए दरकार अराजी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि मुख्तलिफ अजला में दस्तयाब सरकारी अराजी, मजबूजा मुकामात और मुस्तकबिल की ज़रूरियात का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने शहरियों को जदीद, आरामदेह और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए अपने अज़म पर कायम है। इन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से 50 डबल डेकर बसें, 500 इलेक्ट्रिक बसें जल्द ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल की जा रही है, जिनकी आमद से शहरी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियाँ खुर्रम शहजाद, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पंजाब असम्बली का 40वां इजलास तलब कर लिया है। पंजाब असम्बली का इजलास 20 जुलाई 2026 बरोज़ पीर दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। पंजाब असम्बली ने इजलास का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पंजाब असम्बली का 40वां इजलास तलब कर लिया है। पंजाब असम्बली का इजलास 20 जुलाई 2026 बरोज़ पीर दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। दूसरी जानिब गाहना और बागबानपुरा हादसा के बाद पंजाब हुकूमत ने निजी स्कूलों की इमारतों की जांच के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी है। महकमा CNW की जानिब से बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जारी न करने के बाद हुकूमत ने तरीक़ाकार तब्दील करते हुए हिदायत की हैं कि तमाम निजी स्कूल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के रजिस्टर्ड सिविल इंजीनियर या रजिस्टर्ड इंजीनियरिंग फर्म से बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट ज़रूर हासिल करें। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। जी नईम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल जी, लाहौर के इलाका काहना और बागबानपुरा हादसा के बाद पंजाब हुकूमत ने निजी स्कूल की इमारतों की जांच के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी है। महकमा CNW की जानिब से बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जारी ना करने के बाद हुकूमत ने तरीक़ाकार तब्दील करते हुए हदायत की हैं कि तमाम निजी स्कूल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के रजिस्टर्ड सिविल इंजीनियर या रजिस्टर्ड इंजीनियरिंग फर्म से बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन को अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत भी जारी कर दी हैं। मरासले के मुताबिक बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर किसी भी निजी स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं होगी, जबकि तमाम निजी
तालीमी इदारों को इमारतों की हिफाजत से मुतल्लिक कानूनी तकाजे पूरे करने की भी हिदायत की गई है। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम अनवर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर दूसरी जानिब साहिवाल के इलाके कबीर में वाक़ एक दीनी मदरसे में बच्चों से मुबज्जना ज़्यादती की वीडियो सामने के आने के बाद DPO मोहम्मद उस्मान टीपू के फौरी नोटिस पर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक DPO की हिदायत पर थाना कबीर ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमे में नामजद मुलजमान मौलवी उमर हयात, हाफिज सांवल और अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि वाक़े की कानून के मुताबिक तफ्तीश जारी है, जबकि तमाम मुतल्लिका शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि साहिवाल के इलाके कबीर में वाक़ एक दीनी मदरसे में बच्चों से मुबज्जना ज़्यादती की वीडियो सामने आने के बाद DPO मोहम्मद उस्मान टीपू के फौरी नोटिस पर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा साहिवाल आसिफ वसली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस वाक़े की? जी बिल्कुल, ये थाना कबीर के हदूद में दीनी मदरसे में बच्चों से बदफेली का लफ्ज़ इंकशाफ हुआ है। वीडियो वायरल होने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू का नोटिस थाना कबीर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरफ्तार मुलजमान मासूम बच्चों के साथ ज्यादती करके बाद में उन्हें ब्लैकमेल भी करते रहे। बच्चों की नाजीबा वीडियो वायरल होने से इलाके में शदीद गम गुस्सा और गरम मच गया। मुलजिम मौलवी उमर हयात बासर अफराद के जरिए मामला रफा दफा करने के लिए मुतासरा बच्चों के वालिदैन पर दबाव डालकर पंचायती फैसले की तरफ तो कोशिश करता रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमन शाह डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुकदमे में अदालत ने तफ्तीशी अफसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का हुक्म दे दिया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स कराची सेंट्रल जेल में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ अनशाद केस की समाअत हुई है, जिसमें मुकदमे का तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर मोहम्मद मंसूर अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने अनमोल उर्फ पिंकी के मुकदमे का चालान पेश न करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया और अदालती रिकॉर्ड को तफ्तीशी अफसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि तफ्तीशी अफसर के खिलाफ ज़ेरे दफ़ा 166, 174 और 17A के तहत शिकायत दर्ज कराई जाए। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची पीरजादा नवीद अब्बास शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल, ड्रग्स डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के केस में सेंट्रल जेल रजिस्ट्रार मजिस्ट्रेट के खिलाफ आज कोर्ट में जो है वो समाअत हुई, जिसमें ड्रग्स डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के केस का चलान पेश नहीं हुआ। इंस्पेक्टर मोहम्मद मंसूर ने जो चलान नहीं पेश किया, अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कंप्लेन करने का ऑर्डर कर दिया, जिसमें ज़ेरे दफ़ा 166, 174 और 17A की कंप्लेन करने का ऑर्डर किया। पिछली समाअत के ऊपर अदालती नोटिस के ऊपर तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर मोहम्मद मंसूर ने जो टाइम मांगा है और ना ही खुद पेश हुए, ना ही चलान रिपोर्ट पेश की। वाज़ह तौर पे ये याद रहे, इस केस में ड्रग्स डीलर अनमोल और पिंकी मफरूर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीरजादा नवीद, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। कराची के जिला मलीर में कायदाबाद फ्लाईओवर के नीचे मुनशात के आदि अफराद और मुबज्जना मुनशात फरोशों ने डेरे जमा रखे हैं, जिसके बायस शहरी शदीद खौफ और हिरास का शिकार हैं। मुकामी अफराद ने कहा है कि कई बार शिकायत के बावजूद सूरत हाल जूं की तूं है। इस हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे जावेद अब्दाली से। जी जावेद, बताइएगा। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर के इलाके कायदाबाद फ्लाईओवर के नीचे, जहाँ एक तरफ कचरे के अंबार लगे हुए हैं, उस जानिब दूसरी जानिब बात करें तो मंशियात के आदि अफराद ने यहाँ पे डेरे जमा लिए हैं। इस वक्त हमारे साथ शेरी मौजूद है, इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम अक्सर रात को सर यहाँ देखते हैं, यहाँ तक कि लेडीज और नौजवान बच्चे, खूबसूरत बच्चे, तबाह, हमारी नई नस्ल तबाह हो रही है। और ये नशे के आदि में चरस, आइस, ये तो सरे आम कायदाबाद के नीचे चल रही है, लेकिन इनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आला हकाम से गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करके ये जो नई नस्ल है, इनकी ज़िंदगियाँ बचाई जाएँ और इन पे मेहरबानी करके इनको अच्छी सोच दी जाए। जी, जैसे कि शेरी ने कहा कि नई नस्ल के खूबसूरत जवान तबाह हो चुके हैं इस नशे की आदत की वजह से। आला हुकाम से गुजारिश है कि इस पे पाबंदी लगाई जाए और फिलफौर इस फ्लाईओवर के नीचे जितने भी नशे के आदि अफराद है, इनको यहाँ से हटाया जाए। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर की निजी सोसाइटी में घर से मां और 3 बच्चों की लाशें मिलने के अफसोसनाक वाक़े में पुलिस ने घर के सरबराह नासिर का तफसीली बयान रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया, जबकि फ्रांसिक टीमों और पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करने के लिए घर का दोबारा मुआयना भी शुरू कर दिया है। नासिर ने अपने बयान में बताया कि उनकी अहलिया गुज़िश्ता 3 साल से ज़हनी मसाइल का शिकार थीं और गुज़िश्ता 6 माह से बाकायदगी से अद्वियात भी इस्तेमाल कर रही थी। उनके मुताबिक जब वो सामान लेकर घर पहुंचे तो अहलिया से बच्चों के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने बताया कि बच्चे फातिमा के साथ फिल्म देखने गए हैं। नासिर के मुताबिक उन्होंने अहलिया से कहा कि बच्चों को अकेले क्यों भेजा, हम भी उनके साथ जा सकते थे। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाज़ा खोला तो मोहल्लेदारों ने इतला दी कि घर के पिछले सहन में बच्चे पड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि सहन में पहुंचने पर तीनों बच्चे मुर्दा हालत में मिले, जबकि इसी दौरान उनकी अहलिया की तबीयत भी बिगड़ गई, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। नासिर ने अपने बयान में खदशा जाहिर किया कि मुमकिन है उनकी अहलिया ने आइसक्रीम में कोई जहरीली चीज मिलाकर बच्चों को खिलाई हो। दूसरी जानिब सवात में कालाम के इलाके में ग्लेशियर्स फटने से अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में कोहे पैमा का एक ग्रुप मुतासिर हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक छोटा K2 के 20 कैंप की जानिब जाने वाले 7 कोहे पैमा ग्लेशियर्स की जद में आ गए। वाक़े में रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले 3 कोह पैमा ज़ख्मी हुए, जिन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद सैदो शरीफ हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि 3 कोह पैमा महफूज रहे, जबकि खवाजा खेला के मारूफ कोह पैमा सैयद अली शाह ताहा लापता हैं। रेस्क्यू 112 के एहलकार लापता कोह पैमा की तलाश में मसरूफ हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीसीबी ने एनसीए में होने वाले रेड बॉल कैंप की डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी है। एनसीए रेड बॉल कैंप का इनकाद 8 जून से 10 जुलाई तक किया गया था। रेड बॉल कैंप में 22 खिलाड़ियों को बुलाया गया। मजीद 3 खिलाड़ियों को 25 जून को मदऊ किया गया था। 28 मिनटों की डॉक्यूमेंट्री में फैंस के लिए रेड बॉल कैंप के दिलचस्प मनाजिर भी दिखाए गए हैं। डॉक्यूमेंट्री में कौमी टेस्ट टीम और एनसीए कोचेस के अलावा खिलाड़ियों के इंटरव्यू भी शामिल हैं। सरफराज अहमद ने कहा कि हमने खिलाड़ियों की स्किल्स डेवलपमेंट के अलावा खुसूसी लेक्चर्स भी मुनक्किद कराए। असद शफीक ने कहा कि इस कैंप के जरिए बल्लेबाजों को टेस्ट क्रिकेट के खुसूसी मिजाज के मुताबिक लंबी इनिंग्स खेलने की तरगीब दी गई है। उमर गुल ने कहा कि हम इस सख्त कैंप के जरिए होने वाली तैयारी से मुतमईन हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।